हेलो गाइस, ये थर्ड क्लास का थोड़ा रिव्यू है। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा फास्टली नहीं होगी, लेकिन बहुत स्लोली भी नहीं होगी। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने कुछ नाउन्स के टाइप किए थे एंड नाउन की फंक्शन लेवल पर जब हमने डेफिनेशन करी थी तो नाउन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। विजिबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कैटेगरी है वो फेल्ट ओनली कैटेगरी की है। फिर उसके बाद हमारे पास था इक्विवेलेंट नाउन एंड लास्ट वॉज यूनिट नाउन। सो गाइज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो फेल्ट ओनली कैटेगरी से होते हैं, जिनको हम केवल फील कर सकते हैं। जो नाउन हमें दिखते नहीं हैं, केवल फील कर सकते हैं, फेल्ट ओनली कैटेगरी से होते हैं। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट। कुछ वर्ड्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में किए थे: ऑनेस्टी, लाफ्टर, हेटर्ड, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, एन्जॉयमेंट, हार्डशिप। इनकी एक्सप्लेनेशन मैं फर्दर करूँगी। पहले हम ये देख लेते हैं एफिक्सेस क्या होते हैं। गाइस, एफिक्सेस बेसिकली हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिनका कोई भी अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता, एंड दीज आर कॉल्ड सेमी वर्ड्स, शब्द का टुकड़ा, शब्दांश। एफिक्सेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स। रूट वर्ड के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स लगता है। रूट वर्ड के अंदर अगर हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते वक्त कोई स्पेलिंग चेंज कर देते हैं रूट वर्ड की, सिचुएशन को हम बोलते हैं इनफिक्स। चेंज इन रूट वर्ड इज कॉल्ड इनफिक्स ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब क्या है हमारे पास कि ये वर्ड्स गिवन है, इसमें हमें क्या देखना है? डिस प्रीफिक्स है, ये रूट वर्ड है लोयाल। डिस प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। डिज़ास्टर, ये एक कंप्लीट रूट वर्ड है, इसमें कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं है। डिसएडवांटेज, एक प्रीफिक्स है डिस। अब मेन हमारे पास क्या बात आती है कि अगर हम किसी भी वर्ड के साथ प्रीफिक्स लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं, एक्शन, आईओएन, ईशन, शन, आईओएन, ईजन, इटी, टीवाई, वाई एंड ऑल दीज, शिप, हुड, मेंट, एंस, इज्म। तो सच टाइप ऑफ सफिक्सेस आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। इन सफिक्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स बोलते हैं। ये सारे सफिक्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया? टी वाई, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इज बेसिकली अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन। वर्ब, लाफ, वर्ब, ER, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, हेटर्ड, फ्रेंडशिप, फ्रेंड इज कॉमन नाउन, चाइल्ड, एन्जॉयमेंट, ये क्या है? सफिक्स, शिप, ये सब क्या है? सफिक्स लगा रखे हैं इनके पीछे। ट्राई टू मेक दीज वर्ड्स एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है हमें सफिक्स को लगा के। एंड गाइज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तभी बनते हैं जब भी हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, वो फेल्ट ओनली कैटेगरी के होंगे, जिनको हम महसूस कर सकेंगे, विजिबल नहीं होंगे। लाइक मैनेज, स्कॉलर, रिजेक्ट, रिवाइज, लाइव, डू, डिसाइड, एक्सपेक्ट, पुअर, एनिमी, रियल एंड डिस्कस। इन सबको एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमने इनके साथ सफिक्स लगाया है: मैनेजमेंट, शिप, आयन और रिवीजन, हुड। अब हमने क्या किया? रिवाइज से ई हटा के रिवीजन। लाइव इज़ बेसिकली लाइफ, लाइवलीहुड। इसके साथ LY नहीं लगा सकते हम। अगर हम इसके साथ LY लगा देंगे तो वो बेसिकली एडवर्ब या एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। अब डू को हमने चेंज किया डीड में, DEED। इनफिक्स, चेंज इन रूट वर्ड। अब हम क्या कैटेगरी पढ़ेंगे? इनफिक्स इज बेसिकली चेंज इन रूट वर्ड ड्यू टू एडिशन ऑफ सफिक्स एंड एफिक्स। जब हम वर्ब के साथ ER या OR सफिक्स लगाते हैं तो वो कॉमन नाउन बनता है। से टीचर, सिंगर, एक्टर, ऑल दीज आर कॉमन नाउन. So when we change in root word and due to which by adding prefix and suffix, then this thing is called infix. Expectation, poor is further poorness and poverty. Here we have changed these spelling, so this is basically infix. Spelling के अंदर change आता है, root word की spelling के अंदर change आता है, तो उसको हम infix बोलते हैं.
रियलिटी, रियलिज्म, डिस्कशन। सो गाइज ये था हमारे पास टीचर, सिंगर, एक्टर, ये कॉमन नाउन है। अब बेसिकली हमारे पास नाउन की कैटेगराइजेशन है। नाउन को छोटे छोटे हिस्सों में भी बांटा जाता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन इज़ बेसिकली कॉमन नाउन जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूट बिलो गिवन वर्ड्स इन वन ऑफ द टू कैटेगराइजेशन, दैट इज काउंटेबल फॉर सी एंड अनकाउंटेबल फॉर यू। देखो, स्टार, स्टार्स, शुगर, अनकाउंटेबल नाउन। जो हमारे पास काउंटेबल नाउन है वो बेसिकली कॉमन नाउन होंगे जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। प्लूरल बनाने के लिए हमें सफिक्स लगाना पड़ता है एस या ई एस। अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर होता है, हम प्लूरल नहीं बना सकते। प्लूरल बना सकते हैं केवल काउंटेबल नाउन का, प्लूरल नहीं बना सकते अनकाउंटेबल नाउन का। स्टार, स्टार्स, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि एक मटेरियल नाउन है। रिंग कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन। गोल्ड मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जूलरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ई आर वाई जब हम सफिक्स लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन जिनका प्लूरल नहीं बनता। तो एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शी सोल्ड हर जूलरीज। जूलरी नहीं आएगा, इट्स कॉल्ड जूलरीज को हटा के केवल सिंगुलर आएगा ज्वेलरी। सीनरी, सीनरी इज अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पोइट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कार कॉमन नाउन, so it is countable. Scooter is countable. Vehicles countable. Traffic we can just feel, so it's state and that is uncountable noun. Health abstract noun, uncountable noun. Rupee countable noun. Dollar countable noun. Money uncountable noun. Work uncountable noun. Here uncountable noun. Monday is a proper name, so it is uncountable noun. Rohan is proper name, uncountable noun. Week is basically countable because we also use weeks. Singer is common noun, that's why countable noun. And teacher is common noun, that's why countable noun. So ये था हमारे पास नाउन की कैटेगराइजेशन इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब हम जेंडर बेस्ड पे नाउन की कैटेगराइजेशन करेंगे, दैट इज़ मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। मैस्कुलिन इज बेसिकली मेल रिप्रेजेंटिंग बॉय, मैन, हस्बैंड, फादर। And feminine is female representing girl, woman, wife, mother. Neuter is basically used for objects. It does not relate to any living things. Chair, table, pen. Common gender that is male and female दोनों के लिए सेम रहता है, जैसे टीचर, स्टूडेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव। A student is expected to utilize his, her, its time. A teacher must be true to his, her, its efforts. कॉमन जेंडर के लिए जनरल इंग्लिश में हमारे पास एक प्रायोरिटी के लिए रूल होता है। जब हमें कोई भी स्पेसिफिक नाउन या कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं पता होता तो उस केस में पहले हम ही को कैटेगराइज करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद इट को, फिर शी को। अगर ऑप्शन में ही नहीं होता तो हम इट लगाते हैं, इट नहीं होता तो लास्ट शी। अ स्टूडेंट इज़ एक्सपेक्टेड यूटिलाइज हिज, तीनों में से हिज आएगा, इसमें भी हिज पहले तो हम हिज लगाएंगे। बेसिकली हमें नहीं पता वो टीचर कौन है, वो स्टूडेंट कौन है, इसीलिए हमने हिज को यहाँ मार्क किया है। अब हमारे पास क्या है, जो हमने जेंडर बेसिस पे कॉमन जेंडर बेसिस पे जो हमने कॉमन जेंडर पढ़ा है, उस बेसिस पर कॉमन जेंडर को स्पेसिफिक बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दैट इज़ प्रोफेशन, पोस्ट एंड रैंक। एंड टाइटल के साथ हमेशा मैन या वुमेन आएगा। उसके जेंडर को स्पेसिफिक करने के लिए हम उसके साथ मैन या वुमेन लगाते हैं। एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी वस्तु हो उसके साथ मेल या फीमेल आएगा। इन दोनों बातों को ध्यान में रख के हमें इन कुछ वर्ड्स को राइट और रॉन्ग बताना है। सोल्जर इज़ बेसिकली अ पोस्ट एंड इट इज़ अलोन करेक्ट, अकेली सही है। बट पोस्ट के साथ मैन या वुमेन आएगा, फेल एंड फीमेल ऑब्जेक्ट्स के साथ आता है तो ये गलत हो गया। वुमेन डॉक्टर, डॉक्टर पोस्ट है, पोस्ट के साथ मैन वुमेन आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के साथ लेडी, बिकॉज डॉक्टर एक पोस्ट है, पोस्ट की अपनी रिस्पेक्ट होती है, उसके साथ लेडी लगाना ज़रूरी नहीं है, सुपरफ्लोस हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। डॉक्टर के जेंडर को स्पेसिफिक करने के लिए हमने वुमेन लगाया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। जेंटलमैन, व्हेन यू आर एड्रेसिंग एनीवन इन पब्लिक यू यूज़ द वर्ड जेंटलमैन, जेंटल मतलब यू आर गिविंग रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टफुल, देन दिस वर्ड इज राइट। जेंटल वुमेन रिस्पेक्ट मेंटेन करता है। लेडी, लेडी इज यूज फॉर बेसिकली रिस्पेक्ट,
But gentle lady is also using for giving respect, and gentle is also for giving respect, and both using at the same place, it's superfluous. लेडी प्रिंसिपल, हर एक पोस्ट की अपनी एक वैल्यू होगी, रिस्पेक्ट होगी, उसके साथ सुपरफ्लोस ना करें लेडी लगाकर. इधर हमारे पास आता है इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर इज बेसिकली अ पोस्ट, सो वी विल नॉट यूज़ फीमेल, वी विल यूज़ वुमेन हेयर. नर्स के साथ मैन या वुमेन आ सकता है, नॉट मेल. वुमेन नर्स ठीक है. टीचर वुमेन टीचर बिल्कुल ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव मेल या फीमेल नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए मैन या वुमेन, गलत है ये. फीमेल अटेंडेंट, अटेंडेंट मैन या वुमेन होगा, ये भी गलत है. ड्रेस है तो फीमेल ड्रेस होगी, शूज़ है तो फीमेल शूज़, बिल्कुल ठीक है, ये गलत है ऊपर वाला. एक्टर वुमेन एंड मैन, बिकॉज एक्टर इज़ अ पोस्ट एंड फॉर स्पेसिफाइंग द जेंडर वी यूज़ मैन और वुमेन. रूम एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसके साथ फीमेल आएगा. वुमेन स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है, फीमेल स्टूडेंट गलत है. वुमेन प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ प्रिंसिपल के जेंडर को स्पेसिफाई किया है. टू मेक जेंडर स्पेसिफिक ये हमने रीड कर लिया है. अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के बेसिस पर डिवाइड करेंगे, बट उससे पहले हम फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं. देखो, मैस्कुलिन जो होता है वो र्यूड होता है नेचर वाइज, स्ट्रेंथ, रिजिड एंड टफ, इधर टी नहीं आएगा. एंड फेमिनिन इज बेसिकली फॉर ब्यूटी, प्रोडक्टिविटी, सॉफ्ट एंड अट्रैक्टिवनेस. सो गाइज, हम कुछ वर्ड्स हैं उनको स्पेसिफाई करेंगे. सन, मून. सन इज़ बेसिकली रूड नेचर होता है तो मैस्कुलिन. मून इज़ बेसिकली अट्रैक्टिव इन नेचर, लाइक चांद सी महबूबा हो, ऐसा मैंने सोचा था. एक सॉन्ग आपने सुना होगा ना, उसमें उसके नेचर के बेसिस पर हमने उस गाने को मतलब वो गाना है तो उसके बेसिस पर ही हम इसको याद कर सकते हैं. फेमिनिन. रिवर इज़ बेसिकली प्रोडक्टिव होती है, इसलिए फेमिनिन. अर्थ अट्रैक्टिव होती है, बहुत अच्छा प्लैनेट है, फेमिनिन. लाइफ को हम पॉजिटिव वे में देखते हैं, इसलिए फेमिनिन. डेथ रिजिड होती है, स्टॉर्म रिजिड होता है. सनलाइट, अगर सन रूड है तो उसकी लाइट भी मैस्कुलिन होगी, मैस्कुलिन मैस्कुलिन. मूनलाइट इज़ बेसिकली फेमिनिन. स्प्रिंग इज़ रिप्रोडक्टिव, दैट्स वाई फेमिनिन. ऑटम रिजिड होता है, इसलिए मैस्कुलिन. विंटर एंड समर बोथ आर मैस्कुलिन. So it's all about lecture 3, and further we will talk later. Bye bye.